Welcome to Knowledgeable Education class. Today we will discuss the chapter number 1 of English core from our Flamingo book. The name of the chapter is The Last Lesson. First of all, we will study about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. जो अल्फोंस डॉडेट थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरीज राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रेशियन वॉर 1870 to 1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. तो ये जो लास्ट लेसन की स्टोरी है ये उन दिनों की बात है जब फ्रांस और प्रशिया में वॉर चल रही थी और उस वॉर में जो है प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था और प्रशिया का लीडर थे बिस्मार्क. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. जिन जगह को आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं उस टाइम पे 1870 में इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म को प्रशिया के नाम से जाना जाता था. ठीक है. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अल्सैस और लॉरेन उन्हें प्रशियन हैंड्स में सौंप दिया गया है. रीड दी स्टोरी टू फाइंड आउट वॉट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. तो ये स्टोरी पढ़िए और पता कीजिए कि इसका असर स्कूल लाइफ पे कैसे पड़ा. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. तो आई कौन है? ये जो पूरी स्टोरी है, पूरा जो चैप्टर है, ये एक बच्चे ने नरेट किया है. तो ये आई उसके लिए आया है. तो बच्चा कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था. ड्रेड मतलब फियर और स्कोल्डिंग मतलब डांट, कि मुझे डांट का काफ़ी डर लग रहा था. स्पेशली बिकॉज एम हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. स्पेशली उसे एम से डर लग रहा था. एम कौन है? एक फ्रेंच टीचर हैं. तो क्योंकि एम ने कहा था कि आज वो मतलब बच्चों से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि मैं कहीं भाग जाऊँ एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कहीं और जाके अपना दिन बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. तो इस लाइन में जो बच्चा है वो दिन के बारे में बता रहा है कि कैसा वेदर था उस दिन. तो बता रहा है कि दिन तो काफ़ी थोड़ा सा गर्म था, वार्म था और ब्राइट था, मतलब बिल्कुल सुनहरा दिन था, बहुत अच्छी सनलाइट खिली हुई थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. तो जो चिड़ियाँ थी वो चर्पिंग कर रही थी पेड़ों की, ट्रीज़ की ब्रांचेस की एज पे, मतलब ब्रांचेस की किनारों पे बर्ड्स जो हैं वो चर्पिंग कर रही थी, ट्विटिंग कर रही थी, चहचहा रही थी. एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल दी प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. अब सो मिल क्या होता है? सो मिल होता है एक मिल जहाँ पे वुड्स लकड़ी को काट के प्लैंक्स बनाया जाता है. ठीक है. और ड्रिलिंग का मतलब होता है मिलिट्री ट्रेनिंग. तो जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो सो मिल के पीछे जो खाली मैदान था वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दी रूल फॉर पार्टिसिपल्स. तो टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना. तो जो पार्टिसिपल्स के जो रूल थे उनसे ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें थी ये उस बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी और उसे मतलब ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी कि वो स्कूल ना जाए और कहीं और जाके अपना दिन बिताए. ठीक है. बट आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. रेजिस्ट का मतलब होता है ओवरकम करना. तो वो बच्चा कह रहा है कि लेकिन मेरे अंदर ताकत थी, स्ट्रेंथ थी कि मैं ये जो मेरे थॉट है कि मैं स्कूल ना जाऊँ इसको ओवरकम कर सकूँ और मैं जल्दी से स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड होता है एक न्यूज़ स्टैंड जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ लगी होती हैं. तो वो बच्चा कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑफ ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी, बैड न्यूज़ थी, वो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी. जैसे कि द लॉस्ट बैटल मतलब हारी हुई बैटल्स, द ड्राफ्ट मतलब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस. तो ड्राफ्ट के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो उसके बाद मैं जितनी तेज़ भाग सकता था मैं उतनी तेज़ स्कूल के लिए भागा. तो तभी वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ था, वॉस्टर नाम का. ब्लैकस्मिथ होता है अ पर्सन हु मेक्स आयरन टूल्स. वो वहाँ पे था अपने अप्रेंटाइज के साथ. वो दोनों बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे. तो उस ब्लैकस्मिथ ने उस बच्चे को पीछे से बुलाया. अप्रेंटाइज तो कॉमर्स वाले बच्चे को जानते ही होंगे कि अ पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर. तो वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि इतनी तेज़ मत भागो बब, मतलब जैसे किसी लड़के इतनी तेज़ मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम्हारे पास काफ़ी समय, तुम आराम से अपने स्कूल पहुँच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. तो मुझे बच्चे को लगा कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड MMS लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. तो और फिर वो MML के गार्डन में, स्मॉल गार्डन में पहुंच गया हाँफते हुए. तो यहाँ पे गार्डन क्यों बोला गया? क्योंकि MML ने जो है अपना स्कूल अपने घर में ही बनाया हुआ था. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसर. नॉर्मली जब भी स्कूल शुरू होता था, बसर मतलब शोरगुल, नॉइज़, लॉट ऑफ नॉइज़. तो काफ़ी शोर होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में भी सुनाई दे सकता था. दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. ये शोर किस चीज़ का होता था कि बच्चे जब कोई डेस्क खोलने बंद करने की आवाज़ आती रहती थी. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब जो लेसन बच्चे जो है वो लेसन बार बार तेज़ आवाज़ में रिपीट करते रहते थे और सब एक साथ रिपीट करते थे.
वेरी लाउड विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे जो हैं वो अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे जिससे कि उन्हें और अच्छे से समझ आए। एंड दी टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो उनके टीचर थे उनके पास एक बड़ा स्केल था, रूलर था, तो वो उस रैपिंग का मतलब होता है कि जब हम स्केल से ऐसे ठक ठक करते हैं वो जो आवाज़ होती है उसे रैपिंग बोलते हैं। तो वो जो टीचर थे उनके वो अपने रूलर को टेबल पे मारते रहते थे ऐसे ऐसे, तो उसकी आवाज़ आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। तो लेकिन अब सब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो काउंटेड ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, और कमोशन यानी नॉइज़। तो वो बच्चा कहता है कि मैंने सोचा कि बहुत शोर होगा तो मैं आराम से अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा भी नहीं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमिल थे वो इधर से उधर घूम रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में आयरन लोहे का स्केल लिया हुआ था। इसे देखो टेरिबल बोल रहा है बच्चा। टेरिबल मतलब क्योंकि वो जो एमएमएल थे वो उस स्केल से बच्चों की पिटाई करते थे, इसलिए वो उस बच्चे के लिए वो भयानक कह रहा है वो स्केल को। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश्ड का मतलब होता है जब शेम की वजह से या एम्बेरसमेंट की वजह से फेस रेड हो जाता है, उसे ब्लश करना कहते हैं। तो और फ्राइटेंड मतलब डरना। तो वो कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लश कर रहा हूँ उस टाइम पे और मैं कितना डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल सॉ मी। एम हेमिल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अब अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे उस बच्चे का नाम बता दिया, उसका नाम फ्रांस है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम बस तुम्हारे बिना शुरू ही करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैं जो बेंच थी उसके ऊपर जंप किया मैंने। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैं अपने डेस्क पर चुपचाप बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled कि वो बच्चा कह रहा है कि जब तक मैंने अपने डर पे थोड़ा ही काबू पाया था कि मैंने ये देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो बच्चा कह रहा है कि वो जो टीचर थे उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहना था और फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी। फ्रिल्ड मतलब जिसमें जो झालर वाली शर्ट नहीं होती जिसमें कॉलर ऐसे ऐसे झालर की तरह होते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी थी। उन सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। और ये जो कपड़े थे वो हमेशा इंस्पेक्शन डे के दिन पहनते थे या प्राइज डे के दिन पहनते थे और कभी नहीं पहनते थे। That is enough for this video. We will discuss the further chapter in our next video. If you have any suggestion for me, then please write it in the comment section. Till then, take care of yourself, keep studying. Thank you and goodbye.